सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं हमारा क्लाइमेटोलॉजी में इंसोलेशन यानी कि सूर्य तप टॉपिक चल रहा है। तो दोस्तों देखो, यहाँ से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक से भी सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों क्या है, इस टॉपिक को हमने देखो दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा है। मतलब इसको प्रभावित करने वाले कारकों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला पार्थिव कारक, जिसकी हमने कल बात कर ली थी। तो दूसरा पार्थिव कारक। तो पार्थिव कारक में सबसे पहले दोस्तों हमने बताया था आपतन कोण। देखो क्या होता है दोस्तों कि आपतन कोण की बात करेंगे। प्रभावित सूर्यतप को प्रभावित करने वाले कारकों में हम सबसे पहले आपतन कोण, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो देखो क्या होता है, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सही ना, और वहां पर ज्यादा ऊर्जा मिलती है पृथ्वी को, ज्यादा सूर्य तप मिलता है पृथ्वी को, सही ना, ज्यादा ऊष्मा मिलती है। और जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वहां पर क्या है ना, ज्यादा दूर तक फैलती हैं वो, तो उससे ऊष्मा भी, ऊर्जा भी कम प्राप्त होती है पृथ्वी को, सही है ना। तो देखो कैसे क्या होता है इसमें। जैसे मान लेते हैं ये हमारी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री या विषुवत रेखा, है ना। और ये हमारे ध्रुव है ना, पोल। ये उत्तरी ध्रुव है, इधर लिख लेते हैं ऐसे, उत्तरी ध्रुव। और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा दक्षिणी ध्रुव। देखो क्या होता है, ये यहाँ पर दोस्तों हमारा सन है, ठीक ना। ये हमारा सन है, सूरज है। तो देखो यहाँ से सीधी किरणें पड़ेंगी यहाँ पर इस प्रकार से। तो 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होगा दोस्तों, वहां पर ये कम जगह घेरेंगी, सही ना। तो ये सीधी पड़ेंगी तो कम जगह घेरेंगी। और जब देखो ये दूर तक जाएंगी इस प्रकार से, तो क्या है दोस्तों, ये ज़्यादा दूर तक फैलेंगी, है ना। तो दोस्तों ये ज़्यादा दूर तक फैलेंगी, तो इससे क्या होगा, पृथ्वी पर ध्रुवों पर, सही ना, ध्रुवों पर सूर्य तप कम होता जाएगा और विषुवत रेखा पर ज़्यादा हो जाएगा, सही है। तो देखो इसको लिखने की कोशिश करते हैं, इसको लिखते हैं, सही है ना। तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे लंबवत किरणें, लंबवत किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में कम दूरी तय करती हैं, कम दूरी तय करती हैं, ठीक है ना। तथा कम क्षेत्रफल पर, तथा कम क्षेत्रफल पर फैलती हैं। जबकि तिरछी किरणें, जबकि तिरछी किरणें अधिक वायुमंडल में, प्रकाश लिखेंगे, सही है दोस्तों, वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं, अधिक दूरी तय करती हैं, तथा, है ना, अधिक क्षेत्रफल पर फैलती हैं, तथा अधिक क्षेत्रफल पर फैलती हैं। दोस्तों क्या होता है, देखो जब कम दूरी तय करेंगी और कम क्षेत्रफल पर फैलेंगी, तो उससे क्या होगा दोस्तों, वहां पर हीट ज्यादा होगी, सूर्यतप ज्यादा होगा। और जहां पर अधिक दूरी तय करेंगी, ज्यादा क्षेत्रफल पर फैलेंगी, तो वहां पर कम होगा। देखो जिस प्रकार से ध्रुवों पर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, विषुवत रेखा पर कम है। और देखो ध्रुवों पर ज्यादा क्षेत्रफल ये पर पड़ रही है, और यहाँ पर कम क्षेत्रफल पर फैल रही है, सही है। तो देखो आगे क्या लिखेंगे इसमें, इसी कारण
आगे लिखेंगे दोस्तों, इसी कारण तिरछी किरणों द्वारा तिरछी किरणों द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर कम सूर्यतप तथा सीधी किरणों द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर अधिक सूर्यतप आवर्तित होता है। अधिक सूर्यतप आवर्तित होता है, सही ना। देखो जैसे जैसे करके लिखेंगे, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा पर सूर्यतप या विषुवत रेखा पर सूर्यतप 100%, है ना, 100% है। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर 100% होता है, जबकि तिरछी किरणों के कारण ध्रुवों पर सूर्यतप 42% होता है। सही दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो इतने आसान शब्दों में और ऐसे लिख लिख कर कोई नहीं समझाएगा। आप देखते होंगे कुछ टीचर्स आते हैं, पहले लिख देते हैं, फिर उसको डिटेल करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लाइव क्लास तो लेते हैं, लेकिन ये सब टॉपिक नहीं कराते हैं। ये इतने आसान शब्दों में आपको कोई नहीं बताएगा, आएंगे रटा रटाया लिख के चले जाएंगे, समझाएगा नहीं कोई भी इतने आसान शब्दों में। मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश भी करता हूँ, जहाँ तक होता है डायग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग भी करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग इसको लिख उतार लें, सही है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें, और बात करते हैं आगे। दोस्तों इसमें दूसरा हमने बताया था वायुमंडल की पारगम्यता। देखो अब इस वाले को देख लेते हैं, वायुमंडल की पारगम्यता। देखो क्या होता है, वायुमंडल में हर वक्त धूलकण, जलवाष्प और भी चीजें मौजूद रहती हैं, सही ना। अब देखो यहाँ पर ये सन है, यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। मान लेते हैं कि बीच में कोई बादल है ना, ये कोई बादल आ जाता है। अब क्या होता है, सूरज से आने वाली जो किरणें होती हैं, बादल उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, बाहर की तरफ भेज देता है, और ये पृथ्वी पर बहुत कम आ पाती हैं। तो इसी को पारगम्यता कहते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर सूर्यतप कम प्राप्त होगा पृथ्वी को। इसके बाद में देखो क्या होता है, ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। अब दोस्तों क्या होता है इसमें, देखो यहाँ पर जलवाष्प और धूलकण है, ये जलवाष्प तथा धूलकण वगैरह है ना, आदि लिख लेते हैं, ये चीजें हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि अपेक्षाकृत, इसके बादलों के अपेक्षाकृत ये कुछ ज्यादा हीट यानी कि सूर्यतप को पृथ्वी की ओर भेजेंगी, कम को ये वापस आकाश में वायुमंडल में भेज देती हैं। इसके बाद में दोस्तों एक क्या होता है, मान लेते हैं
देखो ये सन है, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और आकाश बिल्कुल साफ है। तो यहाँ से आने वाली जो हमारी किरणें होती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक ना, डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती हैं। तो इससे क्या है, ज़्यादा सूर्य तक प्राप्त होता है। तो दोस्तों यही होता है पारगम्यता। ज़्यादा इसमें समझने की बस ज़्यादा कोशिश करेंगे, लिखने के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब बाद में देखेंगे हम दिन की अवधि, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दिन की अवधि। दिन की अवधि मैंने आपको बताया था। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा 0 डिग्री होता है ना, विषुवत रेखा, उस पर 12 घंटे का दिन होता है, लगभग 12 घंटे का दिन होता है। तो इस पर क्या है, अधिक सूर्य तप प्राप्त होगा, यहाँ पर अधिक सूर्य तप होगा, सही ना। और दोस्तों इसके बाद में 58.5 डिग्री पर 18 घंटे का दिन होता है, 18 घंटे का दिन होता है। तो इसकी अपेक्षा कम, इसकी अपेक्षा कम, सही ना। और इसके बाद में दोस्तों 67 डिग्री अक्षांशों पर, 67.5 डिग्री अक्षांशों पर लगभग 1 महीने का दिन होता है, 1 महीने का दिन होता है। इस पर इसकी भी अपेक्षा, सही ना, इसकी अपेक्षा दोस्तों 58 डिग्री अक्षांशों की अपेक्षा इस पर कम सूर्य तप प्राप्त होगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों होता है 90 डिग्री पर, यानी कि ध्रुवों पर, या ध्रुवों पर दिन कितना होता है दोस्तों, 6 महीने का, 6 महीने का दिन होता है। और इस पर क्या होता है, सबसे कम सूर्य तप, सबसे कम सूर्य तप मिलता है, सूर्य तप इसको प्राप्त होता है, सही ना। जो आपतन कोण वाला था, इसका भी लगभग दोस्तों वैसे ही सीन है, ठीक है। तो देखो आप लोग इसको नोट कर लें, सही है ना। क्या होता है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई भी कोचिंग वाला जो महंगी महंगी पैसे लेते हैं, बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, इन सब चीज़ों को नहीं कराता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सही है। तो दोस्तों आप लोग उसमें निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें, सही है। तो दोस्तों आप लोग इसको देख लें। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, सही है। तो अगली क्लास में, आज हमारा इंसोलेशन यानी कि सूर्य तप कंप्लीट हुआ, अगली क्लास में हम टेम्परेचर से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे, सही है। तो आप लोग, वही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।